तो पार्ट 11 की शुरुआत न्यू ईयर के कुछ दिन पहले से होती है, जहां रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेओल शिंजे को स्टार्टिंग से सब कुछ बताती है कि जो दो मर्डर के सामने सॉल्व किया है वो दोनों ही लिगन की दुनिया से जुड़ी हुई है और लिगन सच में दूसरी दुनिया से आया है जहां मैं अभी जा चुकी हूं, इसीलिए मुझे इन दोनों मर्डर केस के बारे में और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। पर शिंजे अभी भी उसकी दूसरी दुनिया वाली बात पे बिलीव नहीं करता और कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी दुनिया तुम्हारा कोई वहम है, ये बोलकर चला जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में लिगन तेल को काफी मिस कर रहा था क्योंकि यहाँ लौटे उसे काफी दिन हो चुके थे, इसलिए वो रसी कुछ दिन पहले तेल से मिलने के लिए रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आता है। तेल भी उसे इतने दिन बाद देखकर काफी इमोशनल होती है, पर लिगन कहता है कि मैं बस तुम्हें एक बार देखने आया था, मुझे अभी वापस लौटना होगा, इसीलिए दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। तो लिगन वापस आता है और रिम के बारे में पता करने लग जाता है। पिछले कुछ सालों में लिगन जहाँ जहाँ भी गया था हर जगह की वो फुटेज चेक करता है, जहाँ एक जगह उसे रिम देखी जाता है। वो समझ जाता है कि दूसरी दुनिया के पोर्टल में ज्यादा वक्त बिताने की वजह से रिम का जज नहीं बढ़ा है। जो सब देखकर लिगन समझ जाता है कि लिलिम अमर बनने के लिए इस बांसुरी के पीछे पड़ा था। तो आज ही न्यू ईयर का दिन था, लिगन को न्यू ईयर ईव में एक स्पीच देने जाना था। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जयंग को न्यू ईयर मनाने के लिए यूसुफ के घर जाना पड़ता है, जिसको तेल ने पहले ही यूसुफ की छोटी बहन यनब के बारे में बता दिया था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, कि अगर तुमने थोड़ी सी भी उल्टी हरकत की तो वो तुम्हें पहचान जाएगी, इसलिए उससे जरा बचकर रहना। और ऐसा ही होता है, जब से जोए घर पे आया था यन भी उसे घूरे जा रही थी। वो पहचान गई थी कि ये उसका भाई नहीं है, इसीलिए वो अपनी मॉम से कहती कि मॉम ये मेरा भाई नहीं है, देखो ना ये कितना बदल गया है। इतने में यूसुफ का भाई का भी जयंग के कोट से उसका गन निकाल लाता है और पूछता है कि भैया ये क्या है। जयंग भाग के आगे उस गन को लेता है और मॉम से बहाना मार देता है कि ये मुझे पुलिस अकेडमी से मिला और ये गन तो नकली है। यनब तो मॉम से कहने लग जाती कि मॉम पुलिस को बुलाओ, ये सच में मेरा भाई नहीं है। मॉम उसे ये कहकर चुप करा देती है कि तुम्हारा भाई ही कुछ दिन में पुलिस बनने वाला है। तो मम उन तीनों को जल्दी से नीचे आने के लिए कहती है। जाते हुए यूनी तो जोए की ओर इशारा करते हुए कहकर जाती है कि मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। इधर न्यू ईयर की शाम शिंजे भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और वो तेल से उन दोनों मर्डर केस के बारे में बताने के लिए कहता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में लिगन अपना स्पीच खत्म करता है, फिर यूसुफ के साथ पुलिस स्टेशन आता है, जहां उसे लूना के बारे में पता चलता है कि उसे टर्मिनल कैंसर है, इसलिए उसे जल्दी जेल से छोड़ दिया गया था। तो लिगन उन्हें लूना को ढूंढने के लिए कहता है। इधर लिगन को उसी रेस्टर के ओनर के बारे में पता चलता है कि वो तो यहाँ 25 साल पहले ही मर चुका है, उसकी लाश भी यहाँ 25 साल पहले लावारिस पड़ी मिली थी, जिससे लिगन समझ जाता है कि लिलिम के सारे गद्दार साथी तेवल की दुनिया में उनके हमशक्ल को मारकर किंगडम ऑफ कोरिया में फेंककर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में उनकी जगह ले ली है। लेकिन महल में आता है तो वहाँ पर टाइम रुक जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये रिम आ चुका है। तो अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, लिगन और लीरिमा आमने सामने होते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब दोनों की पहली बार फा में बात हुई थी। रिम कहता है कि फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का मैं बेसरी से इंतजार कर रहा था। लेन कहता है कि तू कहीं भी होगा मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेरन कहता है जल्दी ही मिलते हैं, मैं भी ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि 25 साल पहले जिन लोगों के सामने तुमने मेरी मौत की अनाउंसमेंट की थी तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट कुछ ही देर में वहाँ पे जयन के साथ सारे रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं, जो लीरिम की ओर गन पॉइंट कर देते हैं। लिगन ऑर्डर देते हुए कहता है कि वो गद्दार का साथी है, उसे अरेस्ट कर लो। लेकिन तभी रिम के पीछे उसकी आर्मी आ जाती है, जो वहाँ की कुछ पब्लिक को हॉस्टेज बना लेते हैं। इससे वहाँ मौजूद सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी रिम का एक साथी लिगन को एम करके गोली चलाता है, इसे यूसुफ ने देख लिया था तो वो लिगन को बचाने जाता है, जिसमें उसे ही गोली लग जाती है। लिगन अपने गार्ड्स को गोली चलाने से मना करता है ताकि यहाँ ज्यादा बड़ा कोई सीन क्रिएट ना हो। तो रिम के बंदे उन हॉस्टेस को भी घायल करके आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन पहले सारे घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए कहता है और यहाँ से अगर किसी ने सोशल मीडिया पर कोई फोटोज या वीडियोस अपलोड की है तो उन सभी को टेक डाउन कराने के लिए कहता है। पर प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुँच जाती है कि राजा साहब पर हमला हुआ था, जिसमें कैप्टन जोए को गोली लगी है और उसके साथ ही गद्दार लीनिंग का नाम ट्रेन कर रहा था। कई लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी गॉसिप कर रहे थे कि उन्होंने रिम को देखा, लेकिन किसी के पास भी कोई फोटो या वीडियो प्रूफ नहीं है। रिम का नाम सुन प्राइम मिनिस्टर को अपनी मॉम की बात याद आती है, जब उन्होंने बताया था कि उन्होंने लिलिम को देखा है, जो याद करके प्राइम मिनिस्टर हैरान होती है। अब यहाँ पूरे देश में गद्दार लिलिम का नाम ट्रेन करने लगता है, जिस वजह से हर कोई लिलिम के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे। इधर यूसुफ का इलाज हो जाता है एंड वो भी खतरे से बाहर होता है। न को यूसुफ की काफी फिक्र होती है, तो उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सर कहता है कि मैंने जोइंग को प्रॉमिस किया था हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करूंगा, इसीलिए मैंने वही किया, क्योंकि जोइंग भी तो मेरी फैमिली का ख्याल रख रहा है। तो लिगन उसे थैंक यू कहता है, पर अभी यसू को काफी रेस्ट की जरूरत थी। पर अभी रियम यहीं पे रुकने वाला नहीं था, वो अपने अगले शिकार की तलाश में निकल जाता है। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जो योंग शिंजे की मॉम को देखता है, उसे याद आता है कि रॉयल पैलेस में इनके जैसी दिखने वाली एक लेडी काम करती है। अब क्योंकि इसे पता था कि शिंजे किंगडम ऑफ कोरिया का है, तो ये समझ जाता है कि जरूर शिंजे रॉयल पैलेस में काम करने
वाली उसी लेडी का बेटा है जिसको लिलिम ने बचपन में ही इस दुनिया में लाया होगा। इधर शिंजे अब तेल के साथ काम करने के लिए मान गया था, इसीलिए तेवल उसे जयंग के पास ले आती है और ये तीनों मिलकर ही साथ में इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। इधर लिगन अपने महल में लौटता है तो उसे सही सलामत देकर दाइमा को चैन पड़ता है, पर जयंग के लिए उन्हें काफी बुरा लगता है। तो लिगन उन्हें समझाता है कि जोंग अभी ठीक है, इसीलिए आप चिंता मत करो। पर दाइमा उससे लेरिन के बारे में पूछते हैं कि क्या वो सच में जिंदा है, तो लिगन उन्हें बता देता है कि हाँ वो जिंदा है और उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी है, 25 साल पहले वो जैसा था वैसा ही है। ना को ये बात समझ नहीं आती। लिगन कहता है कि मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, पर अब उसके साथ जंग होना तय है। अब रिम के बारे में पूछने के लिए प्राइम मिनिस्टर लिगन को कॉल करती है, पर लिगन उसे साफ कह देता है कि रिम 25 साल पहले मर चुका है और आज जिन लोगों को हम पकड़ने गए थे वो सभी गद्दार रिम के फॉलोअर्स थे और कोई बात नहीं है, अब इसको लेके ज्यादा कुछ बवाल ना हो। इसीलिए लिगन की सेक्रेटरी एक प्रेसमेटिक जिंदा नहीं है, वो सब लोग लिलिम के कुछ फॉलोअर्स थे जिनको जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेल और शिंजे रूममेट का मर्डर करने वाली लड़की से मिलने जाते हैं। तेल को जो पहले मर्डर केस में फोन मिला था उसी को दिखाकर पूछते हैं कि हमें तुम्हारा फोन मिल गया है, इसीलिए सच बताओ कि ये फोन तुम्हें किसने दिया। ये लड़की घबरा तो जाती है पर कहती कि मुझे नहीं पता। अब इसी से मिलने के लिए लिरिन का ड्राइवर भी यहाँ पर पहुँच जाता है, पर तेवल और शिंजे को बाहरता हुआ देखकर वो अपनी कार वापस मोड़ लेता है। पर शिंज उसकी कार को पहचान लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि यह कार उसे काफी दिन से फॉलो कर रही है। पिछले कई दिनों से यह जहाँ भी गया था ये कार उसे हर जगह दिखी थी, इसलिए शिंजे इस कार के बारे में पता करता है, पर ये कार जिसके नाम पे रजिस्टर था उस आदमी की आईडी फेक थी, इसलिए शिंजे कार को ट्रैक नहीं कर पाता। इधर रिम की बात जब से चल रही थी तब से यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे उनकी डिबेट छिड़ जाती है रॉयल कोर्ट के मेंबर्स के साथ, पर प्रिंस बोइंग उन सबको भगा देते हैं और रिम के नाम का ये गॉसिप बंद करने के लिए कहते हैं। तभी लिगन उनसे मिलने आता है और प्रिंस बोंग से कहता है कि अब मुझे रिम को खत्म करना ही पड़ेगा क्योंकि अब बात मेरी फैमिली और मेरे प्रजा पे आ गई है, इसीलिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपका सही सलामत रहना जरूरी है क्योंकि मेरे बाद राजगद्दी आपकी है। पर प्रिंस बॉय को लिगन की काफी फिक्र होती है, पर लिगन कहता है कि आप मेरी चिंता मत करना, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। लिगन उनसे उनकी बेटी सेजन के बारे में पूछता है क्योंकि लिगन चाहता था कि प्रिंस बॉय की फैमिली से लिगन के बाद सेजन राजगद्दी पे बैठे क्योंकि वो बहुत ही नेक और सबका भला चाहने वाली थी। वहीं प्रिंस बोइंग का बेटा काफी लालची था जो हमेशा राजगद्दी पे बैठने के सपने देखता था। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में शिंजे से पूछते कि तुम जब लिगन की दुनिया में गई थी तो वो दुनिया कैसी है, तो ल उसे सब बता देती है और यह भी कि मैंने तुम्हें वहां ढूंढने की कोशिश की पर मुझे तुम वहां मिले ही नहीं, ना ही वहां के पुलिस स्टेशन में, ना ही तुम्हारे घर के एड्रेस। मैम शिंजे उसे कहता कि क्योंकि मैं यहाँ पे था। तेल शॉकिंगली पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो शिंजे उसे जीहन के ग्रेवयार्ड पर ले जाता है। तेल उसे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। शिंजे उसे बताता है कि उसने जीहन की रिपोर्ट देखी थी। तेवल उसे लिगन के बारे में बताने ही जा रही थी पर उससे पहले ही शिंजे कहता है कि मुझे पता है कि ये उसी राजा लिगन का हमशक्ल है। मैं राजा लिगन को बचपन से जानता हूँ क्योंकि मैं अभी किंगडम ऑफ कोरिया से हूँ, इसलिए तुम्हें मैं उस दुनिया में नहीं मिला। जो सुनते हुए शॉक्ड होती है। इधर ली प्रिंस बोइंग के महल में अटैक कर देता है और प्रिंस बॉय को मार डालता है क्योंकि वो लिगन से लड़ने से पहले उसे और कमजोर बनाना चाहता था। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेवल जयंग से मिलने आती है जहाँ जयंग उसे लिगन का फोन देता है। इसमें लिगन ने उसे तेल के लिए बहुत सारे मैसेजेस छोड़कर गया था जिन्हें पढ़ के तेल काफी खुश होती है, पर तभी जयंग उसे कहता है कि रिम के पकड़े जाने के बाद क्या आप राजा साहब के साथ हमेशा के लिए किंगडम ऑफ कोरिया चलेंगी? आप दोनों अलग दुनिया से हो और राजा साहब हमारे देश के राजा हैं, तो क्या आप उनकी रानी बन के हमेशा उनका साथ निभा पाएंगी हमेशा के लिए हमारी दुनिया में रहकर? इस पे तेल उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। इधर किंगडम ऑफ में जैसे ही प्रिंस बोइंग के मरने की बात लिगन को पता चलती है वो तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और यह सुनकर दाइमा की तो तबीयत ही खराब हो जाती है क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि दाइमा प्रिंस बोइंग की वाइफ थी और उनकी मौत की खबर से उन्हें काफी बड़ा सदमा पहुंचता है। एक तरफ लिगन प्रिंस बोइंग के मौत से काफी दुखी था, वहीं लिरिन के लिए उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेवल जो उनकी बातों के बारे में ही सोच रही थी तभी उसे अपनी खिड़की से बाहर लिगन दिखाई देता है, तो वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर उसके पास चली आती है। लिन अभी भी काफी इमोशनल था, उससे कहता है कैसी हो तुम? तेल कहती है इस बार आने में तुम्हें बहुत लेट हो गया क्योंकि प्रिंस बोइंग के मरने के काफी दिन बाद लिगन यहाँ आया था। लिगन अपने हाथों में फूल लेकर आया था। कहता है कि मैंने रियलाइज किया कि मैंने तुम्हें कभी फ्लावर्स नहीं दिए। लिगन को इमोशनल देकर तेल समझ जाती कि कुछ तो हुआ है, तो लिगन उसके पास आकर उसे फ्लावर्स देता है। कहता है मैं ये फ्लावर्स देने के लिए यहाँ पे आया था पर अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। वापस जाने का नाम सुनकर तेवल काफी अपसेट होती है, तो लिगन उसे आई लव यू कहकर किस करता है, पर तेवल जब तक अपनी आंखें खोलती है लिगन चला गया था, इसीलिए तेवल काफी ज्यादा सैड होती है। इसी के साथ पार्ट 11 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।